एवरीवन। क्या आपको पता है कि ऐसा एक केस हुआ था जिसमें कि एक हिंदू हस्बैंड थे जो कि हिंदू थे, बट उन्होंने क्या किया, उनको दूसरा मैरिज करना था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने को हिंदू से कन्वर्ट करके मुस्लिम धर्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। क्योंकि हिंदू हिंदू में तो एक ही आप शादी कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा शादी करते हैं, अगर आपकी पहली वाइफ है और अगर पहली वाइफ के होते हुए और अगर आपने डाइवोर्स नहीं लिया है और पहली वाइफ के होते हुए अगर आप शादी करते हैं तो वो वॉइड होता है और वो पनिशेबल ऑफेंस भी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट अलॉन्ग विथ सेक्शन 494 एंड 495 ऑफ आईपीसी। तो एक सुप्रीम कोर्ट की केस थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस पे अपना जजमेंट दिया। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1955। इसमें एक हिंदू हस्बैंड होते हैं जिन्होंने क्या किया, अपनी फर्स्ट वाइफ के होते हुए उन्होंने सेकंड मैरिज करने के लिए उन्होंने दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गया, मुस्लिम में। क्योंकि मुस्लिम मैरिज के अकॉर्डिंग आप चार शादी कर सकते हैं, तो उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। देन सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन गया कि क्या जो उन्होंने कन्वर्जन करके जो दूसरी शादी की है वो वैलिड है या नहीं। तो कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि कन्वर्जन ऑफ सेकेंड मैरिज, तो उन्होंने सेकेंड मैरिज कन्वर्जन किया क्योंकि उनको सेकेंड मैरिज करना था और इसलिए उन्होंने कन्वर्ट किया अपने आप को हिंदू टू मुस्लिम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि आपको जब तक आपने अगर पहली पहली मैरिज को अगर अपने डिग्री के थ्रू अगर आपने उसको नल ना कर दिया हो, मतलब आपको सबसे पहले डिग्री लेना पड़ेगा और उस मैरिज को क्या करना होगा, आपको कैंसिल करना होगा और आपको डाइवोर्स लेना पड़ेगा। तो अगर आपने डाइवोर्स ना लेकर अगर अपने मैरिज को डिज़ोल्व ना किया हो, आप तब तब अगर आप किसी भी अगर आप मतलब किसी भी आप अगर आप धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो उससे आपका जो सेकंड मैरिज है वो वैलिड नहीं होगा, फिर भी आपके ऊपर बाइगेमी की ऑफेंस लगेगी। इसमें उस सरला मुदगल की केस में उस हस्बैंड को क्या करना चाहिए था, पहले उनको अपनी फर्स्ट मैरिज को डिज़ोल्व करवा लेना चाहिए था। कोर्ट से डिग्री लेकर अपनी वाइफ से, वो फर्स्ट वाइफ से डाइवोर्स लेते, देन वो अगर सेकंड मैरिज करते, चाहे वो एक मुस्लिम रहते चाहे वो हिंदू रहते, देन वो अगर सेकंड मैरिज करते तब उनकी मैरिज वैलिड होती और उनके ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस नहीं लगता। बट इस केस में उनके ऊपर बाइगेमी का ऑफेंस लगा क्योंकि उन्होंने केवल मैरिज करने के लिए ही अपने धर्म को कन्वर्ट किया। और कोर्ट ने यहाँ पे ये हेल्ड किया कि आपको इस केस में क्या करना चाहिए था, सबसे पहले आपको कोर्ट से डिग्री लेकर मैरिज को डिज़ोल्व करवा लेना चाहिए था। देन आप सेकंड मैरिज करते हैं तो इसमें आपके ऊपर ये क्वेश्चन नहीं आता कि आप तो मुस्लिम हो गए और आपके ऊपर मुस्लिम लॉ अप्लाई होगा। मुस्लिम लॉ अप्लाई की बात नहीं होती है। आपने जो पहला मैरिज किया था तब तो आप हिंदू थे ना, और उस ड्यूरेशन में अगर आपने हिंदू होते हुए अगर आपने बाद में दूसरा मैरिज इसलिए किया कि आप वो दूसरा मैरिज करेंगे क्योंकि अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ आपके ऊपर वैलिड हो जाएगा, तो आपके ऊपर कोई ऑफेंस नहीं लगेगा। नहीं, आपको डिग्री लेकर डिज़ोल्व करवाना चाहिए था। सरला मुदगल की जजमेंट यही थी। आई होप अगर आपके पास कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर दे पाएँ कि अगर आपने कन्वर्जन कर लिया है हिंदू फ्रॉम हिंदू टू मुस्लिम और अगर आपने सेकंड मैरिज कर लिया है और फर्स्ट मैरिज को आपने कोर्ट के द्वारा डिज़ोल्व नहीं किया, कैंसिल नहीं किया, डाइवोर्स नहीं लिया है, देन फिर आपके ऊपर बाइगेमी की ऑफेंस लगेगी और आपके ऊपर सेक्शन 494 495 ऑफ आईपीसी भी अप्लाई होगा। थैंक यू सो मच।